नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग घन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमेशा से परीक्षा में आते रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा से परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यदि एक घन की विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब क्या, बाहरी भाग। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर दिया है घन का विकर्ण। ठीक है, तो घन का विकर्ण का इस हम लोग का सूत्र क्या होता है, a√3। ठीक है, इस a√3 एक फार्मूला है, उसका मान यहाँ पे दिया है 8√3। 8√3। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब उसका घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान कितना है, 8 है। क्योंकि उसका पूरा भुजा बराबर होता है, मतलब ये सभी का मान क्या होगा, 8 होगा, 8। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, पूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, 6a का स्क्वायर, जहां पे a का मान दिया है 8, हम लोग यहां निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे 6 गुणा में 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखता हूं मैं 6 फिर 8 गुणा 8 हो जाएगा, 2 ठो 8 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 28 64 हो जाएगा, 64 और गुणा में 6, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 18 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 की 4 हासिल 2 और 6 6 36 36 37 38 हो जाएगा, 38 मतलब 384। इसका आंसर हो जाएगा 384। इसमें पूछा क्या था, यदि घन की विकर्ण का लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का मान क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का मान हो जाएगा 384। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का मान 384 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। एक घन है, उसका विकर्ण दिया है 6√3 सेंटीमीटर, तो उसका कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका आयतन का अनुपात बताइए। ठीक है, कुल संपूर्ण पृष्ठ जो होता है उसका और उसके आयतन दोनों का अनुपात बताना है। और हम लोग को दिया क्या है, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है घन का a√3। विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, जिसको दिया है 6√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 3√ और 3√ कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 6। ए का मान क्या आ गया, 6 है, मतलब उसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 6 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब बोला है संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 6a का स्क्वायर और आयतन क्या होता है, आयतन का मान होता है a का क्यूब। ठीक है, दोनों को अनुपात बोला है ना, मतलब बट्टा बोला है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है, ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 6 लिख दिए ए का मान को, और 1 ठो 6 तो यहाँ दिया ही है। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे, 3 ठो 6 लिखेंगे क्योंकि ए का मान 6 है। ठीक है, अब देखिए ये 6 से ये 6, ये 6 से ये 6, ये 6 से ये 6 कट गया, मतलब ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा 1, मतलब क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, मतलब अनुपात में लिखेंगे तो 1:1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक घन के आकार का एक ठो कमरा है, 12 मीटर उसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, एक कमरा है मान लीजिए। ठीक है, यह है 12 मीटर और उसका चौड़ाई भी है 12 मीटर और इधर लंबाई भी है उसका 12 मीटर। ठीक है, इसमें ऐसा छड़ रखना है ताकि सबसे लंबा छड़ वहां अट जाए। ठीक है, इस कमरे में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक अगर छड़ रखें तो सबसे लंबा आ सकता है, लेकिन अगर इस कोने से इस कोने तक रखेंगे तो उतना लंबा नहीं आएगा जितना कि इस कोने से इस कोने तक रखेंगे तो आएगा। तो ऐसी करेंगे हम लोग, इस कोने से इस कोने तक एक छड़ रखेंगे, मतलब हम लोग ऐसे रखेंगे एक ठो छड़, तो सबसे लंबा छड़ इसमें आ सकता है। लेकिन ऐसे रखते तो उतना लंबा छड़ नहीं आता, मतलब हम लोग 12 मीटर ही आता, लेकिन ऐसे में बहुत लंबा इस कोने से इस कोने तक आ सकता है। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका विकर्ण निकालना है। ठीक है, उसका क्या बोल दिया है, इस सभी भुजा का मान दे दिया है 12, तो उसका विकर्ण हम लोग को निकालना है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√3 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें a का मान दिया है 12, तो √3। ठीक है, मतलब 12√3 इसका लंबाई हो जाएगा, उस छड़ का लंबाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12√3, क्योंकि फार्मूला होता है a√3 और a बराबर क्या दे दिया है 12, a बराबर 12 दे दिया है, तो 12 का मान हम लोग यहाँ रख दिए, √3 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उससे कितना 6 सेंटीमीटर घन वाले भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा सा घन है। ठीक है, उस घन को तोड़ तोड़ के हम लोग को 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है, छोटा छोटा घन, तो वह कितना ठो बनेगा। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए एक ठो घन है। ठीक है, ऐसा एक घन है, इसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा घन बनाना है, 6 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है। कितना, 18 वाले को, ये 18 ये 18। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा कितना ठो घन बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग आयतन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब। ठीक, तो a का क्यूब करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बड़ा घन का आयतन, यहाँ लिखता हूं, बड़ा घन का आयतन बटा में छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए 18 किलो का एक आटा का पैकेट है, 18 दिया है इसलिए 18 किलो का एक पैकेट है, उसको 6 किलो का हम लोग का एक एक ठो रोटी बनाना है। 1 किलो का 6 किलो का एक रोटी। ठीक है, तो 18 रोटी में कितने रोटी बन जाएंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, भाग ही ना करिएगा, ये होता है। ठीक है ना, तो कितने रोटी बन जाएंगे, तो वही कर रहा हूं मैं, इसका आयतन को भाग कर दे रहा हूं, बड़ा घन का आयतन बटा में छोटा घन का आयतन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करता हूं, आयतन का सूत्र क्या होता है, a का क्यूब, ये बड़े के लिए है और छोटे के लिए फिर से a का क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 18 का क्यूब बटा में 6 का क्यूब। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 18 गुणा 18 लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 लिख सकते हैं।
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, मतलब क्या बच गया 3 ठो 3 3 3, मतलब इसको हम लोग 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इसका आंसर हो जाएगा 27 ठो घन का ठोस बनेगा, जिसका माप रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले कितना ठो बनेंगे तो 27 ठो घन बनेगा। चलिए इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।